ओके, तो हम लोग आज नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कुछ देखने वाले हैं। उसमें आपको कुछ कोडिंग का पैटर्न आपको सीखने का मिलेगा कि इस तरीके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं रेंज में। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ये है कि यूजर से इनपुट लेना है और उस नंबर को प्रिंट करना है। अगर वो नंबर इवन है, नहीं तो कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, राइट। एक क्वेश्चन ये होता है कि इवन है या ऑड, तो इवन प्रिंट करा दें या तो ऑड प्रिंट करा दें। इस क्वेश्चन में ये है, हम आपको दिखाएंगे वो भी करके। इस क्वेश्चन में ये है कि उसमें वो नंबर इवन है तभी प्रिंट करना है, नहीं तो नहीं प्रिंट करना है। दैट्स इट। द सेकेंड क्वेश्चन है कि एक गिवन रेंज में जितने भी आपके इवन नंबर हैं वो प्रिंट करने हैं, ठीक है। मतलब रेंज दी जाएगी कि उसकी लोअर रेंज ये है, अपर रेंज ये है, इस रेंज के पूरे नंबर आपको प्रिंट करा के देने होंगे। नेक्स्ट उसी तरीके से सारे क्वेश्चन हैं कि जैसे फैक्टोरियल किसी गिवन नंबर का प्रिंट कराना है, फिर एक रेंज में जितने भी नंबर्स आएंगे उनका फैक्टोरियल प्रिंट कराना है एक साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर पहले आप चेक करके बताएं कि ये प्राइम है या नॉट प्राइम यूजर इनपुट करने पे। और फिर एक रेंज में आपको बताने हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 100 से 200 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे प्रिंट कर। तो इनमें एक पैटर्न है कि पहले आप मेन जो प्रॉब्लम है उसका लॉजिक आप बनाइए, फिर उसमें रेंज में कैसे उसको फिट करेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो पहला हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कि अगर यूजर पे इनपुट लेना है एक नंबर, अगर वो इवन है तो इवन प्रिंट हो जाए, इवन नंबर। और नहीं है तो कुछ भी नहीं प्रिंट करना है। तो पहला हम इवन ऑड का देखते हैं, फिर उसमें प्रोसेस करते हुए हम देखेंगे। तो जैसे आप क्या करेंगे, पहले एन इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, इंट इनपुट, और यहाँ पे हमने लिख दिया इंटर अ नंबर, ठीक है। आप पहला स्टेप तो ये करेंगे। अगला स्टेप क्या करेंगे, अगर हमको मान लेते हैं इवन ऑड का करना है तो आप क्या लिखोगे, इफ इवन के लिए क्या रहता है, नंबर में दो से डिवीजन करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर जीरो आता है, मतलब क्या लिखेंगे, मॉड्यूलर ऑपरेटर, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर ऑपरेटर एन मॉड्यूलो टू डबल इक्वल, फिर यहाँ पे लगा दिया क्या, जीरो कॉलन। अगर दो से पूरा डिविजिबल है तो क्या प्रिंट करना है, प्रिंट, यहाँ पे लिख के आ जाए इवन नंबर, और अगर नंबर भी प्रिंट करना है तो कॉमा लगा के एन, ठीक है। और इस इफ का क्या लिख देंगे, एल्स, और एल्स में लिख देंगे प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, ऑड नंबर कॉमा में एन। ये तो हो गया ये। अगर आपको केवल ये करना है कि अगर इवन है तो प्रिंट हो, नहीं तो ना हो, तो आप क्या करोगे, उस केस में आप उसका एल्स हटा दोगे, यही तो करेंगे। और अगर चाह रहे हैं कि, तो इसमें क्या होगा, केवल इवन, बाकी हमने कुछ लिखा ही नहीं है कि अगर इवन नहीं है तो क्या होना है, हमने लिखा ही नहीं उसको। तो इस केस में केवल क्या प्रिंट होगा, अगर इवन नंबर आएगा तभी मैसेज एक प्रिंट हुआ करेगा, इवन नंबर और उसकी जो भी वैल्यू होगी, जो भी नंबर होगा। अगर आप केवल नंबर प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो आप मैसेज भी डिलीट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, इसको हटा दो। तो इस केस में क्या होगा, केवल हमारा वो नंबर जब इवन होगा तो डायरेक्टली स्क्रीन में नंबर प्रिंट हो जाएगा जो आपने इनपुट दिया है, नहीं तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। दैट्स इट। अब आपसे बोला जाए, यही क्वेश्चन में बोल दें, अब यहाँ तक हम देखिए आगे, नेक्स्ट स्टेप में बोल दें कि यूजर से इनपुट लेना है कि उसकी लोअर लिमिट क्या रहेगी रेंज की, अपर लिमिट क्या रहेगी, और उस रेंज में अगर आपको सारे इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, जैसे हम इवन का क्योंकि ऊपर हमने कोड लिखा है तो हम इवन में बता रहे हैं, आप ऑड में भी कर सकते हैं ऐसे। तो हम यूजर से रेंज की अपर और लोअर, फॉर एग्जांपल बोला गया कि 1 से लेके 20 तक दोनों को इंक्लूड करते हुए कि जितने भी इवन नंबर है सारे के सारे प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूजर पे इनपुट लेना है तो पहले हमने लोअर वैल्यू ले ली, तो एल इज इक्वल टू मैसेज क्या लिख देंगे, इंट इनपुट, और यहाँ लिख देंगे क्या, इंटर नंबर। फिर उसकी अपर लिमिट, यहाँ पे अगर मैसेज थोड़ा अच्छा लिखना है तो यहाँ पे लिख दिया इंटर लोअर लिमिट या लोअर वैल्यू, और यहाँ पे हमने लिख दिया इंटर अपर वैल्यू। इस मेथड से बहुत ही आसान हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, आप देखिएगा। अब हमने क्या किया, अब देखो, अभी हम यहाँ पे इनपुट दे रहे थे, यहाँ पे यूजर इनपुट दे रहा था ना, क्या दे रहा था, डायरेक्ट नंबर दे रहा था। अब इस केस में यूजर क्या दे रहा है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, राइट, मतलब रेंज दे रहे हैं, नंबर नहीं दे रहे हैं। तो अब आपको उस रेंज के नंबर भी तो चाहिए होंगे, कि जैसे मान लेते हैं हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट दे दी 1 और अपर दे दी मान लेते हैं 10। तो
पहले एक को चेक करे, फिर जैसे पहले 1 को चेक करे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, तो ऐसे सब नंबर भी तो चाहिए। तो आप इसके लिए क्या लगा सकते हैं, लूप। तो हमने यहाँ पे लूप लगा दिया फॉर। अब हमने यहाँ पे आई की जगह एन ले रहे हैं ताकि हम ऊपर वाले कोड को ही यूटिलाइज कर सकें। नाम हमने यहाँ पे आई की जगह वेरिएबल का क्या दे दिया है, एन। फॉर एन इन रेंज, स्टार्ट कहाँ से करना है, लोअर वैल्यू से। हमको मान लेते हैं दोनों इंक्लूड करनी है, तो हमने ले लिया u+1 तक जाए। क्यों, क्योंकि जैसे आपने u की वैल्यू मान लेते हैं 10 दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 11। तो रेंज में 11 एक्सक्लूडेड रहेगा, तो 10 तक ही तो चेक करेगा इवन और ऑड की पॉसिबिलिटी। तो इसीलिए यहाँ पे u+1 एक बढ़ा के लिख रहे हैं, और मिनिमम वैल्यू आप वही जो एल एग्जैक्ट लिख दीजिए। अब इस केस में देखो क्या होगा, इस लूप के चलने से वो नंबर मिलेंगे जो यहाँ हम यूजर से ले रहे थे। जैसे आपने यूजर से लिया था कि 3 दिया या 4 दिया, अब वो नंबर आपको इस लूप से मिलेंगे। तो पहली बार में एन में क्या आएगा, जो भी लोअर वैल्यू आप देंगे, जैसे हमने दे दी है मान लेते हैं 3, और अपर वैल्यू दे दी मान लेते हैं, मतलब 3 दे दिया लोअर वैल्यू और अपर दे दिया हमने 10। तो एल की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 11। अब आपको इसी को तो चेक करना है कि जो नंबर इस रेंज में आएंगे, तो पहली बार लूप चलेगा तो एन में की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो 3 के लिए यही ऊपर वाला पूरा प्रोसेस होगा कि वो इवन है तो प्रिंट हो जाए, नहीं तो ना प्रिंट हो। फिर नेक्स्ट लूप चलेगा नेक्स्ट टाइम, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 के लिए फिर यही वाला कोड चलेगा। तो अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब आपको बेसिकली क्या करना है, जो मेन कोड था जहाँ पे लॉजिक लिखा था, इसको उठा के बस यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देता है। दैट मीन्स क्या लिख देंगे सीधा, इफ एन मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल 0 कॉलन, और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट एन। अब आपको इसमें आइडिया लग रहा होगा कि क्यों हमने यहाँ पे एन लिया था, क्योंकि ऊपर वाले कोड में हमने एन यूज किया था, तो हम उसको कुछ भी चेंज नहीं करना चाह रहे थे। अब आई लिख सकते थे हमको, क्योंकि उसी को कॉपी करके पेस्ट करना था, तो इसलिए हमने यहाँ इंटेंशनली एन यूज किया। क्यों, क्योंकि इस कोड में एन लिखा था ना वेरिएबल का नाम। अब देखो यहाँ नंबर मिलेगा, जो नंबर मिला करेगा उसी नंबर को चेक करेगा, प्रिंट कर देगा। पहली बार 3 को चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स, तो प्रिंट नहीं होगा। फिर 4 आएगा, 4 को चेक करेगा, 5 6, इस तरीके से वो नंबर आपके प्रिंट होते जाएंगे। आई थिंक आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। तो मेन देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पूरा ऊपर का कोड हमने पेस्ट कर दिया है ऊपर से उठा के। रेंज का केवल क्या यूज है, रेंज में केवल आपको एक लोअर वैल्यू चाहिए होती है, रेंज चाहिए होती है, एक अपर चाहिए होती है, और फिर आप लूप लगा देते हैं। तो जो यूजर से नंबर या इनपुट ले रहे थे, अब वो आपको लूप से मिलते हैं। ठीक है, अब इसको हम कोड करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो n इज इक्वल टू इंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंट, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन लिख दिया इनपुट। यहाँ पे हमने लिख दिया इंटर नंबर, और हमको केवल उस नंबर को तब प्रिंट करना है जब वो इवन है। तो हमने लिख दिया इफ एन मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल लगा दिया 0, और हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, प्रिंट एन। सेव किया और हमने इसको रन कर। तो हमसे इंटर नंबर मांगा, तो हमने जैसे 4 दिया तो 4 तो प्रिंट हो गया, फिर रन कर रहे हैं। अब हमने 5 देंगे तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, देखिए। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये बार बार हमसे वैल्यू मांगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी पूरे कोड को कॉपी करिए, हमने इसको कमेंट बना दिया, और क्या करिए, वाइल ट्रू है ना, इन्फानाइट लूप लगा दीजिए, और इसको सिलेक्ट करके टैप कर दीजिए। हमने सेव करके रन किया, तो अब आपसे ये बार बार पूरे कोड को वाइल ट्रू के अंदर बस रख दिया है। ठीक है, तो वो अब आपसे बार बार वैल्यू मांगेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3, तो देखो 3 नहीं हुआ, 4 प्रिंट हो गया, है ना, 5 लिखा, नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये पहला हो गया। ठीक, अब हम वाइल ट्रू नहीं लगा रहे। ठीक है, अगर आपको रेंज की बात करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले लोअर वैल्यू, तो हमने लिख दिया एल इज इक्वल टू इंट, यहाँ पे यूज कर दिया इनपुट, और इसके अंदर लिख दिया इंटर लोअर रेंज,
और ऐसे ही हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और इसकी वैल्यू कर दी यू और यहाँ पे कर दिया अपर रेंज। ठीक है। अब जो नंबर हम यूजर पे ले रहे थे, अब कहाँ लूप से मिलना है, तो हमने आई की जगह एन यूज कर दिया ताकि हम ऊपर वाले कोड को सीधा पेस्ट कर पाए, है ना। फॉर एन इन रेंज, और हम मान लेते हैं इनको इंक्लूडिंग रखना है, तो हमने क्या कर दिया u+1, एल u+1। अब आपको क्या करना है, क्योंकि एन लिखा है, एन के लिए टेस्ट करना है, आप सीधा क्या करो, आप एन इज इक्वल टू इनपुट वाली लाइन को छोड़ के जितना लॉजिक है आप उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि एन यहाँ यूजर पे ले रहता है, यहाँ पे एन की वैल्यू किस पे मिलेगी आपको, इस पे रेंज पे मिलेगी, एन पे एक एक करके वैल्यू आएगी और उसी के लिए आपको टेस्ट करना होगा। तो हमने ये सेव किया, सेव करने के बाद हमने इसको रन किया, लोअर रेंज दे दी हमने जैसे 1 और अपर रेंज दे दी 10, तो 1 से 10 तक के बीच के जितने भी इवन नंबर होंगे सारे के सारे प्रिंट हो जाए। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 हो गए। अब आते हैं ऐसे ही फैक्टोरियल का कर लेते हैं, तो इसको हमने कमेंट बना दिया। तो पहले आपको फैक्टोरियल में पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, तो बताते हैं आपको। देखिए किसी भी नंबर का हमको क्या करना है, जो नंबर देंगे एन उसका फैक्टोरियल निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे 5 दिया तो आपको क्या करना है, 5 फैक्टोरियल आंसर क्या आता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 तक जाना है, तो उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करें या ऐसे करें, आंसर तो सेम ही आएगा। तो रेंज फंक्शन ये फैसिलिटी देता है हमको कि अगर रेंज के अंदर 1 कॉमा वो नंबर लिख देंगे, तो जैसे आप एन लिखोगे तो एक कम तक जाएगा, मतलब अगर आप 5 लिखा तो 1 से 4 तक के नंबर मिलेगा। अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपको मतलब क्या हुआ कि रेंज के अंदर हमको भैया क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा n+1, ताकि जो आपने नंबर दिया है वहां तक हमको मल्टीपल मिल पाए उसके। और आपको क्या करना होगा, एक वेरिएबल लेना होगा जिसमें उसको मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे आप सम लेते हैं या टोटल लेते हैं वैसे ही। तो हम f इज इक्वल टू एक वेरिएबल ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आप लॉजिक कैसे बनाओगे, पहले n इज इक्वल टू इंट इनपुट ले लेंगे, इंटर अ नंबर, और इसके बाद एक f नाम का वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू हम क्या 1। क्यों 1 कर रहे हैं, देखो ये इसलिए कर रहे हैं, जैसे आप 5 देंगे इनपुट, तो जैसे आपने f इज इक्वल टू 1 लिया है, तो आपको क्या चाहिए, पहली बार जब लूप चले तो क्या 1 मिलेगा, जब फॉर लूप लगाएंगे तो f की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 × 1, हम लॉजिक क्या लगाएंगे, f इज इक्वल टू f × i, लूप लगाने का आई में 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स मिलेंगे। तो पहली बार में क्या आ गया 1, अगली बार f इज इक्वल टू, अब ये पुरानी वैल्यू उठाएगा 1 मल्टीप्लाई, लूप चलेगा तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी क्या आएगी 2, तो अब क्या आ गई, f की वैल्यू अपडेटेड 2 आ गई। तो यहाँ पे देखो बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप वैल्यू 0 ले लोगे तो आप किसी भी नंबर पे आगे मल्टीप्लाई करोगे सब 0 हो जाना है। तो हमेशा याद रखिए जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो वहाँ पे आप 0 इनिशलाइज करिए, अगर मल्टीप्लाई करना है उस वेरिएबल के साथ तो हमेशा 1, ताकि उसका इम्पैक्ट ना आए कोई, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में क्या लिख देंगे 1 कॉमा, क्योंकि फैक्टोरियल स्टार्ट कहाँ से होगा, मिनिमम वैल्यू 1 से उस नंबर तक, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1 ऐड करके लिखा। तो अगर 5 देंगे तो यहाँ 6 आएगा, तो 6 क्योंकि एक्सक्लूडेड होगा 5 तक जाएगा। और अब क्या करना है, हर बार आई से मल्टीप्लाई, तो f इज इक्वल टू एफ इंटू आई। तो देखो पहली बार जैसे मान लेते हैं आपने n की वैल्यू 5 दिया, तो क्या होगा, आई में पहली बार 1 आएगा, तो f इंटू मतलब f की वैल्यू क्या है 1, तो 1 × 1 1 आ गया। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो अगली बार 2 इंटू सॉरी 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 आ गया। नेक्स्ट टाइम वही यहाँ पे हो रहा है, प्रीवियस वैल्यू एफ की कितनी है 2, नई वैल्यू आई में कितनी आएगी 3 6,
नेक्स्ट टाइम क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू एफ की 6, नेक्स्ट वैल्यू 4, कितना आ जाएगा 24। प्रीवियस वैल्यू एफ की कितनी हो गई 24, आई की वैल्यू 5। अब क्योंकि आई 5 तक ही जाना है तो लास्ट आंसर कितना 120 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जब आपका लूप फिनिश हो जाए तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा लो जिसमें आपने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ प्रिंट एफ, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको इसी से बोल दिया जाए कि रेंज में आपको प्रिंट कराने हैं कि 1 से 100 तक या सबके फैक्टोरियल जितने भी आप रेंज देंगे, तो देखो उसको कैसे करेंगे, वही हमने आपको पहले बता चुके हैं। तो आप क्या करोगे, रेंज के लिए आप क्या करोगे, एल लोअर लिमिट अपर लिमिट, कहाँ से कहाँ तक जाना है, अब क्या लगाओगे फॉर एन इन रेंज लोअर लिमिट, और उस नंबर को इंक्लूड करना है। हमने 1+1 ऐड किया, अब वो नंबर एन में मिलेगा। अब क्या करो, एन के लिए पूरा कोड, आप एन के बाद जो पूरा कोड आपने लिखा है वही कॉपी पेस्ट कर दो ये। तो आप क्या करोगे, ये पूरा उठा के यहाँ लिख दीजिए, बस आपका पूरा आंसर। तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। ये एन वाली लाइन फैक्टोरियल निकालना है, तो एक वेरिएबल जिसमें फैक्टोरियल स्टोर करना है, एफ इज इक्वल टू 1। अब आप क्या लगा दो, फॉर आई इन रेंज, रेंज में क्या लिख देंगे एन 1 कॉमा n+1, और एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई। और जब ये प्रिंट हो जाए, ये जब लूप फिनिश हो जाए देन आप एफ प्रिंट करा लीजिए। तो हमने सेव किया, सेव करने के बाद रन कर दिया, तो हमसे नंबर मांगा उसने, तो हम 4 का फैक्टोरियल कर रहे हैं, देखिए कितना आ गया 24। अगर इसी को रेंज में बोल दें तो आप कुछ मत करिए, इसको कॉपी कर लीजिए और इसको पेस्ट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। और ऊपर वाला कोड जो था अपर और लोअर लिमिट, ये इतना पार्ट आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये पूरा हो गया कॉपी। और क्या करिए, ये वाली लाइन हटा दीजिए एन वाली। अब ये पूरा लॉजिक हो गया उस क्वेश्चन का। तो अब आप इसको क्या करना है, इसको उसी लूप के अंदर ही तो रखना है, तो आप क्या करिए टैप कर दीजिए, दैट्स इट, सिंपल। तो हर नंबर का आपको इसमें प्रिंट होता रहेगा। देखिए जैसे हमने लोअर रे 1, अपर रेंज हमने 5 दे दी, तो पहले 1 का फैक्टोरियल, फिर 2 का, फिर 3 4 और देन 5। तो देखिए 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 3 का 6 हो गया, 4 का। तो इस तरीके से सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जैसे आपसे कोई ये बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में क्योंकि बता रहे हैं तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। आपसे बोला गया कि जो यूजर इनपुट देगा रेंज, उस रेंज के अंदर जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उनका स्क्वायर प्रिंट करना है, ये क्वेश्चन बोला गया। तो जब तक आपको पहले ये नहीं पता होगा कि प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, नेक्स्ट पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप रेंज के अंदर कैसे प्राइम नंबर प्रिंट कराते हैं, वो स्टेप हो गया। अब उसके बाद आपसे जो काम कहे आप वो करा दीजिए। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल वही किया। अब जहाँ पे एन प्रिंट करा रहे थे वहाँ पे क्या करा देंगे, एन का स्क्वायर, टेन एन एस्टिक्स टू, पूरा वही क्वेश्चन, केवल जो प्रिंट वाला लॉजिक था वही तो चेंज करना था। पिछले केस में प्राइम नंबर प्रिंट करने थे, प्राइम नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना था, तो वही जो प्रिंट वाली लाइन है वहाँ चेंज हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है ना। देखिए आपको कितना आसान है ये। इस तरीके से हमने दिया 2, अपर लिमिट हमने दे दिया 20, तो देखो अब सबका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। आपसे बोला गया कि जो भी रेंज दें, ठीक है, तो उस रेंज के जितने भी प्राइम नंबर आए वो प्रिंट हो जाएं और उसी के साथ उसका फैक्टोरियल भी प्रिंट हो, ये क्वेश्चन बोला गया, ठीक है। तो अब देखिए वो कैसे करेंगे। देखो यहाँ तक तो प्राइम नंबर आपको मिल गए, जैसे ये क्वेश्चन हमने अगर कॉपी पेस्ट करें हैं तो यहाँ पे आपको वो पूरे प्राइम नंबर का है ये, तो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर मिलते हैं। अब क्या बोला है उसने कि जितने भी प्राइम नंबर मिले उनका साथ में फैक्टोरियल भी प्रिंट करना है।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा कोड फैक्टोरियल का लिखना होगा। तो जैसे हम अगर लिखते हैं इसको, तो हमने क्या करते हैं, फैक्टोरियल लिखने के लिए क्या लेना पड़ता है, एक वेरिएबल एफ इज इक्वल टू 1, और क्या करते हैं, फॉर आई। अब क्योंकि हम देखो आई ले चुके हैं, इसलिए यहाँ आई नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर आई ले, खैर वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बाहर हम हैं, वो लूप फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फॉर, हम जे यूज कर दे रहे हैं, ठीक है, फॉर जे इन रेंज। अब यहाँ, अब आपको ऊपर सोचने की जरूरत ही नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, हमको यहाँ से पता करना है भैया एन यहाँ मिल गया है। अब आपको फैक्टोरियल का कोड लिखना है, आप ऊपर क्या लिखा है उस पर ध्यान ही मत दीजिए, नहीं तो आपको कुछ कंफ्यूज होने लगेंगे या लगेगा पता नहीं कितना बड़ा कोड लिख दिया हमने। आपको मुद्दे की बात ये है कि भैया हमको फैक्टोरियल कि हमको प्राइम नंबर यहाँ पे मिल चुका है, मतलब एन वो वाला जो भी हर स्टेप में मिलेगा वो यहाँ मिल रहा है। अब एन पता है, तो उस एन से उसका फैक्टोरियल निकालना अभी हम लोगों ने देखा है। आप क्या करें, एक फैक्टोरियल का कोड क्या होता है, एक वेरिएबल लीजिए, फॉर लूप लगाइए, फॉर जे, हमने आई की जगह जे यूज कर दिया, फॉर जे इन रेंज। अब फैक्टोरियल के लिए क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से लेके उस नंबर तक जाना होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, n+1, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे f इज इक्वल टू एफ इंटू आई, लिखते थे वहाँ क्या लिख देंगे जे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है जे। और जब ये काम हो जाए, तो जहाँ लूप खत्म होगा तो उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट करा देंगे, एफ। तो ऊपर देखो एन प्रिंट होगा, और उसी के साथ उसका, उसके नीचे वाली लाइन में फैक्टोरियल। अगर आप इसको और अच्छा करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कमेंट बना दे रहे हैं, एन यहाँ ना प्रिंट करके इसी के साथ ही, तो पहले एन प्रिंट होगा, कॉमा, उसका फैक्टोरियल। अगर आप इसको और रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाह रहे हैं, एरो लगाना चाह रहे हैं मान लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमने एरो बना दिया कि ऐसे मैसेज प्रिंट होगा कि वो नंबर फिर उसका फैक्टोरियल, वो नंबर फिर उसका फैक्टोरियल। अब हमने सेव किया, रन किया। अब देखिए ये कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, 1, और 1 के बाद चलिए 20 दे दिए, इसमें एक 1 की वजह से वो नॉट अ प्राइम नंबर आया है, वो रेंज हमने। अब देखिए टू का जो 2 प्राइम नंबर था उसका फैक्टोरियल, 3 उसका फैक्टोरियल, 5 उसका फैक्टोरियल, है ना, 7 उसका फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल, और 13, ऐसे जितने नंबर होंगे सबका फैक्टोरियल। नेक्स्ट आते हैं कि प्राइम नंबर, फिर वही रेंज में प्रिंट कराना। तो पहले प्राइम नंबर निकालते कैसे हैं, चेक कैसे करते हैं, देखिए प्राइम नंबर तो सबको पता होता है कि जो 1 से और सेल्फ से डिविजिबल हो वो आपका प्राइम होता है। प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती है, कोड में आपको बताना है ना, आप तो चेक कर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको, आपने कोई ऐसा नंबर दे दिया, भाई आपसे अगर हम 13 बोलेंगे तो आप एक नज़र में देख के बता देंगे कि ये प्राइम नंबर, हम इतना बड़ा नंबर आपको दे दे रहे हैं, इसको प्राइम नंबर। तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, मान लेते हैं मैनुअली करना है, तो आपको वो प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे, है ना। तो मेन जो फंडामेंटल रूल होता है, जो सबसे बेसिक रूल होता है, जैसे हमको, हम इस एग्जांपल को लेके क्योंकि समझाना है तो हम 7 लेते हैं। तरीका क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट, तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो नंबर है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, कि अगर वो नंबर एक से ज़्यादा है तभी हम बात करेंगे, नहीं तो प्राइम नंबर की बात ही नहीं करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अब जैसे ये आपका नंबर 7 है, तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली 7 में हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या किसी नंबर से ये डिविजिबल है क्या, और कहाँ तक जाएंगे, उस नंबर से एक पहले तक, मतलब कि 7 मॉडुलो 2, इस पे चेक करेंगे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, उस नंबर, जो भी नंबर होगा उससे एक पहले तक। अगर इनमें किसी से डिविजिबल नहीं हुआ, दैट मीन्स वो क्या हो गया है आपका प्राइम नंबर। ये बेसिक फंडामेंटल होता है प्राइम नंबर को चेक करने का, मतलब ये प्रोसेस होता है। क्या होता है कि उस नंबर से एक पहले तक के नंबरों जो भी है, 2 से स्टार्ट करेंगे, और उस नंबर से जो एक पहले का नंबर होता है वहाँ तक जाके हर एक नंबर से डिवाइड करेंगे उस नंबर को,
और चेक करेंगे क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो दैट मीन्स क्या हुआ, वो प्राइम नंबर नहीं। और अगर डिविजिबल नहीं हुआ किसी भी नंबर पे तो क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अब हम इसको लिखते हैं कोड में, कैसे होगा हम पहले यहीं पे आपको बता दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू इनपुट वाली लाइन, एन में हमको वो नंबर मिलना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ एन लेस देन आर इक्वल टू वन है तो सीधा क्या लिख देंगे, नॉट प्राइम। अगर ऐसा नहीं है तो हमको पूरा कोड लिखना है कि एक से ज़्यादा नंबर है तो हम चेक करेंगे कि भैया प्राइम है या नहीं। नहीं तो हमको पता ही है कि वो प्राइम नंबर है ही नहीं, एक या एक से कम कोई भी नेगेटिव नंबर दिया है, कुछ भी दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है एल्स में, अगर वो नंबर एक से ज़्यादा है, मतलब कि हमको क्या करना है, दो से लेके उस नंबर के एक पहले तक के जितने भी नंबर आएंगे सबसे डिवाइड करके, मतलब मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करना होगा, रिमाइंडर चेक करना होगा कि ये डिवीजन हो जा रहा है या नहीं हो रहा। और जहाँ पे नहीं होगा तो वो कहलाएगा प्राइम, और अगर हो गया किसी भी एक नंबर पे वो नॉट अ प्राइम। तो अब देखो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाया और एन लिया है ऊपर, तो आई इन रेंज, पहले तो हमको वो नंबर पूरे चाहिए जिन पे डिविजिबल हम लोग चेक करेंगे। स्टार्ट कहाँ करेंगे, दो से, उस नंबर के एक पहले तक जाना है, तो रेंज फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट यही करता ही है कि वो एक नंबर पहले तक आई में वैल्यू देगा। अब आपको क्या करना है, आई में जो नंबर मिलेंगे या जो वैल्यूज मिलेंगी उसी से तो हर बार डिवाइड करना है, किसको, एन, मॉड्यूलो ऑपरेटर पर। हमको रिमाइंडर ही तो चेक करना है, पहले आई में वैल्यू टू आएगी तो एन मॉड्यूलो टू करेंगे, चेक करेंगे। फिर आई में वैल्यू थ्री आएगी, फिर एन को डिविजिबल मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो हम क्या लिखेंगे, इफ एन मॉड्यूलो ऑपरेटर आई या एन मॉड्यूलो आई अगर डिविजिबल हो गया, इस बात का क्या मतलब कि अगर हो गया, ये क्या है लिखा हुआ है, अगर डिवीजन किया, अगर जीरो वैल्यू आ गई, इस बात का क्या मतलब है, अगर मॉड्यूलो परफॉर्म किया और इसकी वैल्यू मतलब रिमाइंडर आपका क्या है, जीरो आया। अगर आपका रिमाइंडर जीरो आया दैट मीन्स डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, हम फिर आगे चेक ही ना करें, सीधा क्या करते हैं, लूप को ब्रेक। भाई अगर आपको मान लेते 6 है, मान लेते हैं ऐसे 6 छोड़ के एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 9 दिया गया। तो 9 में क्या करना है, दो से डिविजिबिलिटी, तो पहले दो से चेक किया, तो 9 मॉडुलो 2, रिमाइंडर आएगा 1, तो फिर वो आगे चेक करेगा, आगे चेक करेगा तो फिर आई की वैल्यू नेक्स्ट 3। तो जब इसमें देखेगा तो इसमें वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो अब आपको 8 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रूल के हिसाब से 8 तक हम लोग जितने भी नंबर आएंगे सबसे डिवीजन करके चेक करते हैं। तो वो तो उस केस में जाना जब किसी से प्रीवियस वाली जो भी नंबर पाए कहीं पे भी वो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, तो हम आगे आगे टेस्ट करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ गई दैट मीन्स क्या हुआ, डिविजिबल हो गया, तो बस वहीं से डिसीजन हो गया कि वो नॉट अ प्राइम नंबर है। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, ब्रेक, कि जहाँ पे भी डिविजिबल हो जाए वो नॉट, तो हमने ब्रेक कर दिया, आगे लूप लगा चलाने की ज़रूरत ही नहीं। अब यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल ले रहे हैं, एक एफ स्टेटस के लिए ले रहे हैं, एफ इज इक्वल टू जीरो, कि अगर डिविजिबल हो चुका है तो हम इसके स्टेटस की वैल्यू जीरो थी, अब क्या कर दिया, वन, ठीक है। और जब लूप खत्म होगा, ब्रेक होगा तो लूप के बाहर आएगा, अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे कंडीशन किस पे लगाएंगे, वन, एफ पे। तो हमने लिख दिया इफ एफ जीरो है, एफ डबल इक्वल जीरो, मतलब अगर एफ की वैल्यू भी जीरो है, का क्या मतलब हुआ, ये कभी यहाँ पे आया नहीं होगा प्रोग्राम का कंट्रोल। दैट मीन्स क्या, कभी भी किसी भी नंबर पे जो भी उसकी रेंज होगी उस रेंज में किसी भी नंबर पे डिविजिबल नहीं हुआ होगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रिंट, यहाँ पे लिखते हैं जैसे मैसेज लिखाना है तो, और कॉमा एन, यहाँ पे लिख दो प्राइम नंबर, और ये इसी का हो जाएगा एल्स, उसमें लिख के आ जाएगा नॉट प्राइम नंबर और उसकी वैल्यू। आपको केवल प्राइम नंबर है तभी प्रिंट कराना है तो आप एल्स मत लिखिए, आप सिंपल प्रिंट एन कर दीजिए कि जब भी होगा तभी प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं प्रिंट होगा। ये लॉजिक है। और जब रेंज बोल दे पूरा कोड को आप
पिक करके उसी लाइन में आपको रख देना है लूप के अंदर, है ना। मतलब क्या होगा, वही 3 लाइनें, क्या यू एल वैल्यू यू वैल्यू, एक फॉर लूप लगेगा और पूरा कोड यहाँ आपका। अब वो कोड के अंदर लूप है क्या है हमको उससे मतलब नहीं, वो तो यहाँ पे जैसे लूप है किसी में नहीं होगा। देखते हैं कोड में। तो प्राइम नंबर के लिए हमने n इज इक्वल टू वही लाइन इंट इनपुट एंटर नंबर, जिसको चेक करना है। एक हमने स्टेटस के लिए हमने आपको दिखाया था कि एक वेरिएबल ले लेते हैं एफ की वैल्यू इनिशियली रख दी 0। नंबर अगर कंडीशन लगाई n की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो प्रिंट डायरेक्ट करा दें क्या, नॉट नॉट प्राइम नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम बाकी आगे चेक करेंगे। तो हमने लिख दिया एल्स। अब एल्स के अंदर पूरा कोड आपका लिखा जाएगा। तो क्या लिख दिया, फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर हमने क्या दे दिया, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से उस नंबर तक, तो 2 कॉमा एन। नेक्स्ट क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ एन, अब वो नंबर किस में आने हैं, आई में, मॉडुलो आई डबल इक्वल 0। अगर ऐसा है तो हमको क्या करना था, स्टेटस वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे और आपको लूप को ब्रेक कर देना है। अब जब ब्रेक करेंगे तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप के बाहर जाए। अब आपको डिसाइड करना है एफ के स्टेटस के हिसाब से। जरूरी नहीं कि ब्रेक हो ही, हो सकता है ये कभी ट्रू ना हुआ हो, मतलब ब्रेक हुआ ही ना हो, अब पूरे नंबर तक जाएगा। तो हमको उस केस में कुछ प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं, सीधा एफ से कंपेयर करेंगे कि अगर मान लेते हैं ये कभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, मतलब वो कभी किसी से डिविजिबल हुआ ही नहीं नंबर पे जो भी उस रेंज में आ रहे थे, तो एफ की वैल्यू क्या रहेगी, 0। उसी केस में तो वो आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। तो हमने वही कंडीशन लगा दी कि इफ एफ की वैल्यू 0 है तो क्या लिख देंगे, प्रिंट इट इज प्राइम नंबर। और उसमें क्या कर देंगे, कॉमा, अगर आप प्रिंट भी कराना है तो आप उस प्रिंट करा दी, और नहीं है ऐसा तो आप क्या प्रिंट करा दो, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। और नंबर भी प्रिंट कराना चाह रहे तो आप सेव किया हमने। सेव करने के बाद रन किया। अब यहाँ हमसे नंबर मांगेगा, नंबर देते हैं, जैसे हमने दे दिया 3 प्राइम नंबर है, लिख के आ गया इट इज़ ए प्राइम नंबर 3। और यहाँ पे हमने दे दिया जैसे 6 दिया, क्या लिख किया, इट इज़ ए नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपको केवल इतना करना है कि जो इनपुट देंगे अगर वो प्राइम नंबर होगा तभी प्रिंट कराना है, नहीं तो नहीं प्रिंट कराना। आपको क्वेश्चन ये बोला गया। तो आप क्या करिए, इसको पहले कॉपी कर ले रहे हैं, कमेंट बना दे रहे हैं, ठीक है, पेस्ट किया। अब आपको केवल वो प्राइम नंबर है तभी प्रिंट कराना है। मतलब यहाँ पे ये वाली एल्स के अंदर जो प्रिंट वाली लाइन लिखी इसका कोई काम ही नहीं फिर हमारे लिए, इसको तो पहले ही हमने डिलीट कर दिया। और केवल नंबर प्रिंट कराना है, मैसेज भी नहीं प्रिंट कराना, तो आप क्या कर दो डायरेक्ट। तो ये वैसा ही हो गया जैसे हम पीछे क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं। तो अब केवल वो अगर प्राइम नंबर होगा तभी प्रिंट होगा वो नंबर, नहीं तो आप जो भी इनपुट देंगे वो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो हमने रन किया, यहाँ पे जैसे हमने दिया 7 तो देखो प्रिंट हो गया है। और अब हमने दे दिया यहाँ पे 12 दिया तो यहाँ पे देखो वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक जैसे रेंज में केवल हमको वो नंबर चाहिए होते हैं उस रेंज में जो प्राइम नंबर हों, तो हमको नॉट प्राइम नंबर से कोई मतलब ही नहीं, इसीलिए हमने एल्स का स्टेटमेंट ही हटा दिया। और कोई मैसेज भी नहीं रखा है ना, क्योंकि हमको वैसे देखना है। तो अब हम इसी को क्या करें, कॉपी, फिर से कमेंट, और अब क्या करिए, इसको पहले तो ये बना दिया। अब देखिए इसमें कुछ भी आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये वाली लाइन हट जाएगी। अब यहाँ पे 3 लाइनें ऐड होंगी, वही एल इज इक्वल टू इंट, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे हो जाएगा इंटर लोअर लिमिट, जो भी मैसेज वो आपके ऊपर है। और u इज इक्वल टू हो जाएगा इंट इनपुट, और यहाँ पे हो जाएगा इंटर अपर लिमिट।
तो यहाँ पे लोअर और अपर की रेंज मिल जाएगी। और अब क्या होगा, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर, अब देखो यहाँ एन यूज करें क्योंकि आगे कोड में हर जगह हमने एन को लेके किया है, इसलिए हमेशा यहाँ पे एन यूज कर रहे हैं ताकि आपको कोड में कोई चेंज ना करना पड़े लॉजिक में। तो फॉर एन इन रेंज, और रेंज के अंदर हमने क्या लिख दिया, वही जो पहले पे करते आ रहे हैं, एल कॉमा यू प्लस वन। ठीक है, एल कॉमा यू प्लस वन। ठीक, और इसके बाद पूरा कोड आपको इसके अंदर शिफ्ट कर दीजिए। तो हमने टैप कर दिया, तो आपका क्या हो गया ऐसे, ये आपका पूरा कोड, हम इसको छोटा कर दे रहे हैं कुछ। ये देखिए इस तरीके से आपका पूरा कोड हो गया, है ना। ये पूरा पिछला कोड ही है। सेव किया, हमने रन किया, तो हमसे देखो लोअर लिमिट मांगी। जैसे हमको मान लेते हैं 1 से लेके 20 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब देखने हैं। तो हमने 1 ना दे के मान लेते हैं हमको 2 से लेके 20। ठीक है, तो लोअर लिमिट 2 दे दिया और अपर लिमिट 20। तो देखो हमको ये सारे के सारे नंबर आ गए, है ना। 2 3 5 7 11 13। तो ये क्योंकि पता है इसलिए हम आपको ये इनपुट दे रहे हैं कि इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं लॉजिक सही है या नहीं। तो इस तरीके से देखिए आपका कोड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके बहुत आसान है क्वेश्चंस करना, बस क्योंकि हम लोगों को सही तरीका नहीं पता होता है स्टेप बाय स्टेप जिससे आप कर सकते। अब जैसे आपसे कोई ये बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में क्योंकि बता रहे हैं तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। आपसे बोला गया कि जो यूजर इनपुट देगा रेंज, उस रेंज के अंदर जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उनका स्क्वायर प्रिंट करना है, ये क्वेश्चन बोला गया। तो जब तक आपको पहले ये नहीं पता होगा कि प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, नेक्स्ट पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप, रेंज के अंदर कैसे प्राइम नंबर प्रिंट कराते हैं, वो स्टेप हो गया। अब उसके बाद आपसे जो काम कहे आप वो करा दीजिए। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल वही किया। अब जहाँ पे एन प्रिंट करा रहे थे वहाँ पे क्या करा देंगे, एन का स्क्वायर, 10n (2). पूरा वही क्वेश्चन, केवल जो प्रिंट वाला लॉजिक था वही तो चेंज करना था। पिछले केस में प्राइम नंबर प्रिंट करने थे, प्राइम नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना था। तो वही जो प्रिंट वाली लाइन है वहाँ चेंज हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, है ना। देखिए आपको कितना आसान है ये। इस तरीके से हमने दिया 2, अपर लिमिट हमने दे दिया 20। तो देखो अब सबका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। आपसे बोला गया कि जो भी रेंज दें, ठीक है, तो उस रेंज के जितने भी प्राइम नंबर आए वो प्रिंट हो जाए और उसी के साथ उसका फैक्टोरियल भी प्रिंट हो, ये क्वेश्चन बोला गया। ठीक है, तो अब देखिए वो कैसे करेंगे। देखो यहाँ तक तो प्राइम नंबर आपको मिल गए, जैसे ये क्वेश्चन हमने अगर कॉपी पेस्ट करें हैं तो यहाँ पे आपको वो पूरे प्राइम नंबर का है ये, तो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर मिलते हैं। अब क्या बोला है उसने कि जितने भी प्राइम नंबर मिले उनका साथ में फैक्टोरियल भी प्रिंट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा कोड फैक्टोरियल का लिखना होगा। तो जैसे हम अगर लिखते हैं इसको, तो हमने क्या करते हैं, फैक्टोरियल लिखने के लिए क्या लेना पड़ता है, एक वेरिएबल f=1, और क्या करते हैं फॉर आई। अब क्योंकि हम देखो आई ले चुके हैं इसलिए यहाँ आई नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर आई ले, खैर वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बाहर हम हैं, वो लूप फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फॉर, हम जे यूज कर दे रहे हैं, ठीक है, फॉर जे इन रेंज। अब यहाँ, अब आपको ऊपर सोचने की जरूरत ही नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, हमको यहाँ से पता करना है भैया एन यहाँ मिल गया है। अब आपको फैक्टोरियल का कोड लिखना है, आप ऊपर क्या लिखा है उस पर ध्यान ही मत दीजिए, नहीं तो आपको कुछ कंफ्यूज होने लगेंगे या लगेगा पता नहीं कितना बड़ा कोड लिख दिया हमने। आपको मुद्दे की बात ये है कि भैया हमको फैक्टोरियल कि हमको प्राइम नंबर यहाँ पे मिल चुका है, मतलब एन वो वाला जो भी हर स्टेप में मिलेगा वो यहाँ मिल रहा है। अब एन पता है तो उस एन से उसका फैक्टोरियल निकालना अभी हम लोगों ने देखा है। आप क्या करें, एक फैक्टोरियल का कोड क्या होता है, एक वेरिएबल लीजिए, फॉर लूप लगाइए, फॉर जे, हमने आई की जगह जे यूज कर दिया, फॉर जे इन रेंज। अब फैक्टोरियल के लिए क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से लेके उस नंबर तक जाना होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे n+1, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे f=f × i, लिखते थे वहाँ क्या लिख देंगे j, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है j। और जब ये काम हो जाए तो जहाँ लूप खत्म होगा तो उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट करा देंगे,
एफ, तो ऊपर देखो एन प्रिंट होगा और उसी के साथ उसका उसके नीचे वाली लाइन में फैक्टोरियल। अगर आप इसको और अच्छा करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कमेंट बना दे रहे हैं, एन यहाँ ना प्रिंट करके इसी के साथ ही, तो पहले एन प्रिंट होगा कॉमा उसका फैक्टोरियल। अगर आप इसको और रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाह रहे हैं, एरो लगाना चाह रहे हैं मान लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमने एरो बना दिया कि ऐसे मैसेज प्रिंट होगा कि वो नंबर फिर उसका फैक्टोरियल, वो नंबर फिर उसका फैक्टोरियल। अब हमने सेव किया, रन किया। अब देखिए ये कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। वन और वन के बाद चलिए 20 दे दिए इसमें, एक वन की वजह से वो नॉट अ प्राइम नंबर आया है, वो रेंज हमने। अब देखिए टू, टू का जो टू प्राइम नंबर था उसका फैक्टोरियल, थ्री उसका फैक्टोरियल, फाइव उसका फैक्टोरियल, है ना, सेवन उसका फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल और 13, ऐसे जितने नंबर होंगे सबका फैक्टोरियल आ गया। तो अब आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को, अब ये अगर ध्यान में देखिए, देखिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन है ये, राइट। अब अगर हम इसी को फंक्शन यूज कर दें तो ये देखने में आपको और ज़्यादा, अब देखो ये इस जो भी आपने ये कोड लिखा है इसको आपको समझना हो, और इसी का हम फंक्शन बना के अभी कोड लिख रहे हैं और फिर उसको समझना हो। देखिएगा तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एक एक स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम केवल फैक्टोरियल का लिख रहे हैं। तो हमने क्या करा, इसको कॉपी किया और इसको कमेंट बना दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमको वो प्राइम नंबर मिल गया था। अब ये फैक्टोरियल का कोड है इतना, राइट। तो हमने इसको कट किया, अब क्योंकि फंक्शन पहले डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने एक फैक्ट नाम का फंक्शन डिफाइन कर दिया, डेफ फैक्ट। और फैक्ट के अंदर जो भी आप नंबर देंगे, जैसे हमने एन दे दिया तो उसका फैक्टोरियल हमको प्रिंट हो जाना चाहिए, तो हमने एफ इज इक्वल टू 1 लिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एन आएगा, तो ये बेसिकली देखो ये फैक्टोरियल का ही कोड तो लिखा है, लास्ट में एफ में वो फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर्ड होगी, तो इसी को हम रिटर्न करा दें। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया रिटर्न, और रिटर्न के अंदर एफ। तो जब भी आप कॉल करोगे तो वो उसकी जगह पे वो वैल्यू रिटर्न कर देगा फैक्टोरियल की। तो अब देखो हम उसी कोड में नीचे जाके जहाँ पे फैक्टोरियल प्रिंट कराना था, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, वही प्रिंट। अब क्या लिख दिया हमने, एन वो नंबर, कॉमा एरो हमको बनाने थे, एरो बना दिया, कॉमा। अब फैक्टोरियल प्रिंट जैसे कराना है तो यहाँ पे पहले हमने पूरा कोड लिखा था, अब क्या करोगे, आप उसी फंक्शन को कॉल कर दीजिए फैक्ट, और फैक्ट के अंदर क्या लिख दीजिए, एन। अब देखो ये वाला कोड पिछले वाले कोड की कंपेयर में रीडेबल हो गया कि हमने उसको देखो अलग ही डिफाइन कर दिया। जब भी यूज करना हो एक लाइन लिखिए, तो आपका ये पूरा इतना लॉन्ग जो कोड हो जा रहा था वो थोड़ा सा रीडेबल हो गया, आपको आसानी लगने लगी समझने में, राइट। सेव किया, फिर से हमने रन किया, तो हमसे वैल्यू मांगेगा, तो हमने यहाँ पे दे दिया, जैसे 2 दे दिया और 20 दे दिया, वही देखो आंसर अभी भी वही आ रहा है। अब आपका कोड कितना रीडेबल हो गया, राइट। हम इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी कोड में हम ये चाह रहे हैं प्राइम नंबर वाला भी अलग फंक्शन बना दें, तब देखिएगा ये कोड आपको कितने आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने पूरा ये कॉपी किया, कोड रीडेबिलिटी कितनी अच्छी होती है फंक्शन का यूज करने से कोड करने में। अब जैसे हमने ये किया, ठीक है। अब आप यहाँ से अगर देखिए तो प्राइम का कितना कोड है, प्राइम का है आपका यहाँ तक, है ना, प्रिंट एन तक था क्योंकि ये हमने कमेंट बना, ये इतना कोड है पूरा प्राइम नंबर का। तो हम ये पूरा प्राइम नंबर का ये इसको हमने कट किया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, डेफ प्राइम नाम का एक फंक्शन दे दे रहे हैं, प्राइम, यहाँ पे वही एन वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर पूरा वही पेस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ एफ इज इक्वल टू 0, एन की वैल्यू अगर एक से कम है तो नॉट अ प्राइम नंबर। अगर आपको इसको रिटर्न करना हो या कुछ करना हो तो हम, आप कोशिश इसमें कीजिएगा कि जो नंबर दीजिएगा वो एक से ज़्यादा
और एल्स में क्या हो गया, तो यहाँ पे जैसे प्रिंट एन लिख रहे हैं तो यहाँ वो नंबर मिल रहा था हमको प्राइम नंबर। अब क्योंकि आपने फंक्शन बनाया है तो आप क्या करिए, प्रिंट ना करा के आप क्या करा दिए, रिटर्न करा दिए। तो यहाँ क्या लिख दें, रिटर्न एन। अब आपको जो प्राइम नंबर हो उसी का फैक्टोरियल, मतलब हम प्राइम के करस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल भी प्रिंट कराना चाह रहे थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें चाहिए। पहले तो हमें वो प्राइम नंबर चाहिए, और अगर जब प्राइम नंबर मिल गया तो हमको उसको फैक्टोरियल चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हम प्राइम को, आप क्या करेंगे, एक मान लेते हैं कैपिटल एन इज इक्वल टू वेरिएबल ले लिया, एन इज इक्वल टू प्राइम, और प्राइम के अंदर हमने पास कर दिया एन। कि उस नंबर को चेक करेगा, अगर वो प्राइम होगा तो वो रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट नन। तो हम यहाँ पे पहले हम प्रिंट आप एन प्रिंट करा के हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने सेव किया, रन किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर मांगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमने दे दिया 2, अपर लिमिट हमने दे दिया 20। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नंबर तो हमको मिल रहे हैं, लेकिन साथ में हमको क्या मिल रहा है, नन। राइट, क्यों, हमने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन पाइथन में आपने लिखा है और उसमें आपने रिटर्न नहीं कराया है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न करता है, नन। अगर आप इस फंक्शन में देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जब कंडीशन ये ट्रू होगी तभी रिटर्न कराया है। मतलब कि कोई ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है जब ये आपकी कंडीशन क्या हो, ट्रू ना हो, तो उस केस में रिटर्न तो हमने कराया ही नहीं। तो उस केस में रिटर्न क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट नन। अच्छा, हमने इसलिए रिटर्न नहीं कराया क्योंकि हमें नॉट प्राइम नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें केवल मतलब किससे, प्राइम नंबर से। दैट मीन्स क्या हुआ, ये फंक्शन जब नॉट प्राइम नंबर मिलेगा उसको, जो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो उस केस में नन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे नन भी जाएगा। अब नन का फैक्टोरियल तो हम प्रिंट करा नहीं सकते, तो हमको ये सिचुएशन अवॉइड करनी है कि हमको यहाँ पे नन ना आए, ठीक है। मतलब कि केवल नंबर आए तभी हम उसका फैक्टोरियल प्रिंट कराएं। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको प्रिंट हमने कमेंट बना दे रहे हैं। हमने एक कंडीशन लगाई, इफ हमको मिल किस में रहा है, इस फंक्शन को कॉल करने में। तो हम कंडीशन क्या लगा देंगे, इफ प्राइम, और हमने कॉल कर दिया उस नंबर के लिए, और कॉलन नॉट इक्वल टू, मतलब हमने क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू नन। मतलब कि अगर वो नन नहीं है, दैट मीन्स क्या हुआ, प्राइम नंबर हमको मिल रहा है, तभी हमको वो काम कराना है। तो अब यहाँ पे आप ये जो वैल्यू यहाँ पे आप स्टोर करा देते डायरेक्ट, हमने क्योंकि वहाँ पे प्रिंट करा के आपको दिखाना था। अब हम इसको, और अब यहाँ पे हमको n में वही नंबर मिलेंगे जो प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि हमने क्या लगा दिया, कंडीशन लगा दिया कि जब नन ना आए तभी आपको n में स्टोर कराना है हमें वैल्यू, ठीक है। मतलब अब इस सिनेरियो में हमेशा आपको n में क्या नंबर मिलेगा, नन नहीं मिलेगा। अगर अब आप चाहो प्रिंट करा के तो एक बार आप देख सकते हो, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट n। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे नन को हटा दिया आउटपुट से। लोअर लिमिट की वैल्यू हमने क्या दिया, 2, फिर क्या दिया, 20। तो देखिए अब आपको एक्चुअल नंबर मिल गया, ठीक है। अब जब नंबर मिल गए, फिर वही बात, जब आपको नंबर मिल गए तो आपको इसी के लिए तो आपको क्या करना है, नंबर प्रिंट कराना है, और नंबर के साथ उस नंबर का फैक्टोरियल। तो आप क्या करिए, प्रिंट, पहले तो वो नंबर हमने प्रिंट करा दिया, फिर हम पुराना पैटर्न से ही प्रिंट कराने चाह रहे हैं, तो हमने 2 3 डैश एरो एक बना दिया, फाइन, कॉमा। अब क्या करना है, फैक्टोरियल। अब आपने ऊपर फैक्टोरियल का कोड लिखा है, पूरा फंक्शन आपने लिखा है फैक्टोरियल, तो हमने लिख दिया फैक्ट। और अब यहाँ पे ये वाला नंबर जो प्राइम नंबर मिलेगा उसी को यहाँ पे पास कर दिया, सेव किया, रन किया हमने, 2 दिया, और अपर लिमिट 20। तो अब देखिए सेम क्वेश्चन जो हम लोग ऊपर कर रहे थे, अगर आप देखिए ये, राइट, यहाँ पे देखिए बड़ा देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, कि आप बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा ये प्राइम नंबर का कोड हमने लिख रखा था, और फैक्टोरियल का केवल एक फंक्शन अलग किया था। अगर इससे भी कॉम्प्लेक्स आप देखना चाह रहे हैं तो ऊपर वाला इससे भी कॉम्प्लेक्स था।
ठीक है, इसमें कोई भी फंक्शन बिना फंक्शन का हमने किया था ये वाला कोड। जैसे जैसे आप फंक्शन बढ़ाते जा रहे हैं या फंक्शन का यूज करके आप कोड लिख रहे हैं तो आपको उसकी क्लैरिटी आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे एक ही फंक्शन बनाया तो ये ऐसा हुआ, ठीक है। तो हम इसको कमेंट बना दे रहे हैं। और आपने दो फंक्शन देखिए बना दिए, फैक्टोरियल का अलग बना दिया, प्राइम का अलग। ये आपको दोनों चीज़ें अलग अलग पता है बनाना। प्राइम नंबर आपको कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, दोनों पता है। तो मतलब अब देखिए यही कोड कितना आसान दिख रहा है आपको। आपको सिंपल सा लग रहा है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट और इसके बाद रेंज लगाएगा। और सिंपल पे यहाँ पे ये लाइन केवल बढ़ी है इस वजह से क्योंकि वहाँ पे नन आ रहा था। बाकी यही है कि सिंपल सा आपको प्राइम नंबर वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करना है, वो नंबर मिल जाए तो फैक्टोरियल कॉल कर देना है। तो जो वहाँ पे आपका कोड इतना लॉन्ग दिख रहा था ये, वो एकदम शॉर्ट हो गया। अब देखिए इससे आपको कोड समझ में बहुत आसानी से आएगा कि हमने नंबर मिल गए तो इसके बाद नंबर और वो फैक्टोरियल कॉल कर दिया। अब ये इंडिविजुअली आपको पहले से पता है कि इनको कैसे लिखते हैं। तो देखिए आपको इस तरीके से फंक्शन का यूज करके आप कोड की रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब क्लैरिटी आपको जो भी कोड आप समझेंगे तो उसमें एकदम क्लियर होगा कि कहाँ पे क्या किया गया है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गए होगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। और कोशिश अब आप यही करिए कि जो भी क्वेश्चन करिए ट्राई यही करिए कि उसको फंक्शन से करिए, ताकि आपको समझना बहुत आसान हो जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।